नमस्कार साथियों, अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है हार्ट के बारे में, है ना। तो आज जो हम सिस्टम जो पढ़ेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप हेडिंग डालेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करें कि परिसंचरण तंत्र का जनक कौन है। अगर ये पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे? परिसंचरण तंत्र का जो जनक है, क्या लिखेंगे? परिसंचरण तंत्र का जनक। तो किसको कहते हैं? विलियम हार्वे को। विलियम हार्वे को। डायरेक्ट प्रश्न आता है तो आप इसको नोट और स्टार लगा के लिखेंगे। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिसंचरण तंत्र का जनक पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछेंगे तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है ना। अब हम जो आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बात करें जो ये परिसंचरण तंत्र है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, है ना। दो भागों में बांटते हैं। एक होता है क्लोज परिसंचरण तंत्र। क्या हो जाएगा? ओपन, है ना, ओपन और क्लोज। तो ओपन होता है ओपन परिसंचरण तंत्र, और ओपन को हम बोलते हैं खुला। क्लियर? और एक होता है क्लोज परिसंचरण तंत्र। ये दो टाइप के होते हैं। मतलब हम बात करें कि एक ओपन होगा और एक क्लोज होता है। क्लोज का मतलब बंद। अब ये जो ओपन परिसंचरण तंत्र है ना, इसमें क्या होता है? तो इसमें हम बात करें कि इसमें जो रक्त वाहिनियां है ना, जो रक्त वाहिनियां होती है जिसमें हमारा जो ब्लड होता है वो बहता है, तो वो रक्त वाहिनियां क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो ये ओपन परिसंचरण तंत्र है इसमें क्या अब्सेंट होगा? तो इसमें रक्त वाहिनियां अब्सेंट होती है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे। और दूसरी बात आप लिखेंगे इसमें कि इसमें रुधिर खुले स्थानों में प्रवाहित होता है। इसमें रुधिर खुले स्थानों में प्रवाहित होता है, ये आप ध्यान रखें। और बात करें, जैसे एग्जाम्पल हो गया अर्थ्रोपोडा, है ना, अर्थ्रोपोडा। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया मोलस्का। कौन सा हो गया? मोलस्का, ठीक है ना। इसमें आप एक एक्सेप्शन लिखेंगे। एक्सेप्शन सेफेलोपोडेटा जो होता है ना, उस जैसे मोलस्का का ही एक मतलब हम बात करें जो ऑक्टोपस और जो सीपिया होती है, ऑक्टोपस और सीपिया, है ना, सीपिया, इसमें कैसा पाया जाता है? एक्सेप्शन क्यों लिखा है? क्योंकि ये वाले जो है ये मोलस्का तो है, लेकिन इसमें जो परिसंचरण जो तंत्र पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? क्लोज परिसंचरण तंत्र। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करें ये क्लोज परिसंचरण तंत्र की, तो ये जो क्लोज परिसंचरण तंत्र है तो इसमें जो रक्त वाहिनियां होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट। रक्त वाहिनियां
क्या होती है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होती है, ठीक है ना। एक तो हमने ये बात कर ली, और क्या हम बात और क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें रुधिर रक्त वाहिनियों में, इसमें रुधिर रक्त वाहिनियों में, आप ऐसा लिख सकते हैं, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, या फिर रक्त वाहिनियों की सहायता से मतलब प्रवाहित होता है, ठीक है ना। ये भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, स्तनधारी। और एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे स्तनधारी के अलावा? हो जाएंगे कोर्डेटा, और एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? एनेलिडा, है ना। तो ये आप ध्यान रखें। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर हम आगे देखते हैं। तो हमने बच्चों क्या किया कि जो परिसंचरण जो तंत्र है, जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, वो दो भागों में हमने बांटा है। एक होता है ओपन परिसंचरण तंत्र और एक होता है क्लोज परिसंचरण तंत्र। तो हमने सबसे पहले बात तो ये की कि जो ओपन परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें जो रक्त वाहिनियां होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। जो ब्लड है वो खुले स्थानों पर बहता रहता है। क्लियर? उसके एग्जाम्पल देखे थे मोलस्का, और कौन सा देखा था? अर्थ्रोपोडा, है ना। तो मोलस्का में ही कुछ जीव ऐसे हैं जो एक्सेप्शन, उसमें क्या पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे हम बात करें ऑक्टोपस, और बात करें और बात करें सिपिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और बात करें क्लोज परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो क्लोज परिसंचरण तंत्र में हम बात करें कि जो रक्त वाहिनियां होती है वो प्रेजेंट होती है। और बात करें कि जो ब्लड है वो किसमें बहेगा? रक्त वाहिनियों में बहेगा, है ना। तो उसके जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगी कोर्डेटा हो गया, एनेलिडा हो गया, और स्तनधारी, है ना। स्तनधारी जैसे मनुष्य की बात करेंगे, है ना। तो उसमें जो पाया जाता है वो क्लोज परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन करें। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी और इकट्ठी करते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण था क्लोज परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ओपन परिसंचरण तंत्र क्या होता है वो देखा, उसके एग्जाम्पल वगैरह देखे हमने। और अब आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे? इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में आप हेडिंग डालेंगे हृदय। क्या हेडिंग डालेंगे? हृदय, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट, दिल। दिल क्या कहते हैं? दिल, हार्ट। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इस हृदय के अंदर क्या पाए जाते हैं? कक्षक। तो सबसे पहले ही बात हम करेंगे कि हृदय में कक्षक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कक्षक पाए जाते हैं। और सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे फिश में। फिश मतलब मछली। क्लियर? तो हम बात करेंगे इन मछली की बात करते हैं। तो मछली में क्या होता है बच्चों? मछली में होता है कि इसमें दो कक्षक होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो कक्षक होते हैं, है ना। एक हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक तो होता है आपका आलिंद और एक होता है निलय। और बात करें कि ये जो मछली है इसका जो हृदय होता है, इस पूरे हृदय के अंदर अशुद्ध जो रक्त है उसका प्रवाह होता है। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो मछली है, जो फिश है, इसमें दो तरह, मतलब हम बात करें इसमें कितने कक्षक पाए जाते हैं? दो कक्षक पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे फिश में दो
कक्षक पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है आलिंद और एक होता है निलय। और आप क्या लिखेंगे, एक और पॉइंट आप लिखेंगे कि मछलियों के हृदय में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। मछलियों के हृदय में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। कैसा? अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, इसीलिए इसे वेंट्रिकल हार्ट, शिरीय हृदय कहा जाता है। तो बच्चों आप ये ध्यान रखें कि जो मछली है ना, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है इस फिश के बारे में, कि इसका जो हार्ट होता है वो कितने चेम्बर्ड का होता है, कितने कक्षक का होता है। तो जो फिश का जो हार्ट होता है वो 2 चेम्बर का होता है, एक होता है आलिंद और एक होता है निलय, ठीक है ना। 2 कक्षकों में बटा हुआ होता है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो हृदय है, इस हृदय के अंदर कैसा रक्त फ्लो होता है? अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है? अशुद्ध रक्त का फ्लो होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेंट्रिकल हृदय, है ना, वेंट्रिकल हार्ट, है ना, जिसको हम शिरीय हृदय भी कहा जाता है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मछलियों में ही एक आप नोट डाल के लिखेंगे, नोट क्या लिखेंगे कि मछलियों में एकल व बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्या पाया जाता है, तो आप इसको भी एक बार नोट डाउन करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे उभयचर की बात करेंगे, एम्फीबियंस की बात करेंगे। और एम्फीबियंस में जो इनके जो हृदय होता है वो 3 कक्षक में बटा हुआ होता है ना। उसमें 2 आलिंद होते हैं और एक क्या हो जाएगा, एक निलय होता है, आप ध्यान रखें। और जो आलिंद वाला जो भाग है ना, तो उसमें क्या होता है, जो हम बात करें कि आलिंद और जो निलय है उनमें क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त होता है वो क्या हो जाता है, मिक्स होते हैं, है ना। तो इसीलिए परिसंचरण जो अपूर्ण दोहरा होता है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। तो उभयचर इसके बाद में तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा एक बार, ये है ना। तो ये नोट डाउन कर लिया आपने। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हृदय में फिश पढ़ ली हमने, और अब आप हेडिंग डालेंगे एम्फीबियंस, है ना। मछली की बात कर ली बहुत अच्छे से, और अब हम बात करेंगे किसकी, है ना। अब जो सेकंड नंबर पे है वो है एम्फीबियंस, है ना, उभयचर। इसमें कितने प्रकार का होता है? इसमें ये वाला आलिंद और ये वाला निलय, मतलब हम कहेंगे कक्षक कितने, 3, है ना। 3 में भी कौन से, 2 आलिंद और एक
निलय। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और हम इसमें कह देते हैं कि उभयचर के निलय में जो निलय है, जो ये वाला जो निलय है, यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त है वो मिक्स होते हैं। तो एक और पॉइंट लिखेंगे, उभयचर में उभयचर के निलय में शुद्ध व अशुद्ध रक्त मिक्स होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में आप क्या ध्यान रखेंगे, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि इनमें परिसंचरण, इसमें परिसंचरण अपूर्ण दोहरा होगा, ये आप ध्यान रखें, है ना। तो ये आपको एम्फीबियंस के बारे में ध्यान रखना है कि इसमें जो चैम्बर होते हैं वो 3 होते हैं, द्वालिंद और एक निलय होता है। ठीक है ना। और ये वाला जो नीले वाला जो भाग है, इस नीले वाले भाग में क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त है उसकी मिक्सिंग होती है, किसमें, उभयचर के अंदर, है ना। और इसमें अगर परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा जाए तो इसमें जो परिसंचरण जो तंत्र है वो अपूर्ण दोहरा होता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें बच्चों। ठीक है ना, आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे सरीसृप रेप्टाइल की बात करेंगे, है ना, रेप्टाइल की, जिसको हम सरीसृप कहते हैं। तो इसमें जो हम बात करें तो जो कक्षक है वो पूर्ण रूप से तीन कक्षक तो पाए जाते हैं, लेकिन हम बात करें अपूर्ण 4 कक्षक, मतलब हम बात करें कि 3 तो पूरे और 1 आधा, इसीलिए इसको बोलते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। और इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे मगरमच्छ की बात करें, घड़ियाल की बात करें, तो उसमें जो कक्षक जो हार्ट होता है उसमें पूर्ण 4 कक्षक पाए जाते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे थर्ड नंबर पे, आप हेडिंग डालेंगे रेप्टाइल। रेप्टाइल इसी को बोलते हैं सरीसृप, है ना। इसमें कैसा होता है, जैसे हम बात करें कि जो हृदय है ना, तो वो 1, 2 और 3 तो पूरे, और जो चौथा रहता है वो इस तरीके से रहता है, मतलब आधा, 1 ये, 2 ये, तीसरा पूरा और ये आधा, मतलब 3.5। ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं कि पूर्ण 3 कक्षक, पूर्ण 3 कक्षक, अपूर्ण 4 कक्षक, ये दोनों ही अगर एग्जाम में ऑप्शन में मिले तो आपको सही करना है। ठीक है ना, ये चीज मैंने यहाँ पर समझा दी है। रेप्टाइल्स की बात की है हमने, है ना, सरीसृप की बात की है। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसमें जो परिसंचरण जो तंत्र होगा वो कैसा होगा, वो होगा अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और आप क्या ध्यान रखेंगे, और हम बात करें कि ऐसे कुछ जीव हैं, जैसे बात करें अपवाद, और इसी अपवाद में हम बात करें, एक तो होता है मगरमच्छ और एक होता है घड़ियाल। ये दोनों ऐसे हैं, इनमें क्या होता है कि कक्षक कितने चैम्बर का हार्ट होता है, तो 4, है ना, 4 कक्षक, इसीलिए इसमें बोलते हैं कि पूर्ण परिसंचरण तंत्र, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूर्ण 4 कक्षक।
पूर्ण 4 कक्षक। तो आप इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे पक्षी और स्तनधारी की बात करेंगे। और पक्षी और स्तनधारी एग्जाम के ओरिएंटेड हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, पक्षी और स्तनधारी। एक बार इसको जल्दी से उतारेंगे, इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पक्षी और जो स्तनधारी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने कक्षक पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं 4 कक्षक पाए जाते हैं। 2 तो आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मतलब हम बात करें कि 4 कक्षक दया आलिंद और बाया आलिंद, दया निलय और बाया निलय, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे 4th नंबर पर पक्षी व स्तनधारी। पक्षी व स्तनधारी, इसमें जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, हार्ट है ना, जो हृदय होता है वो कितने कक्षक का होता है, वो होता है 4 कक्षक का होता है ना। 4 कक्षक हो गए, 1 2 3 और 4। इसको हम बोलते हैं दाया, है ना, इसको बोलते हैं बाया आलिंद, ठीक है ना, बाया आलिंद। और हम बात करें इसको हम दाया, है ना, इसको दाया, दाया आलिंद, और इसको बोलेंगे बाया आलिंद। मतलब 4 कक्षक जो ऊपर वाले हैं, इधर वाला हो जाएगा दया आलिंद और उधर वाला हो जाएगा बाया आलिंद। और जो नीचे वाले जो कक्षक होते हैं वो नीले वाले होते हैं, तो इसको बोलते हैं दाया निलय और बाया निलय। तो ये 4 कक्षक में बटा हुआ रहता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसमें कितने कक्षक पाए जाते हैं। इसमें 4 कक्षक पाए जाते हैं। कितने कक्षक पाए जाते हैं, 1 2 3 और 4, 4 कक्षक पाए जाते हैं, है ना। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, 2 आलिंद और 2 निलय। ये आप ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्तनधारी या फिर जो पक्षी है इसमें कितने चेंबर का हार्ट पाया जाता है। तो इसमें कितने चेंबर का हार्ट पाया जाता है, 4 चेंबर का हार्ट पाया जाता है। ये आपको बताना है, 2 आलिंद का और 2 निलय का, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़े आगे की तरफ, है ना, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब जैसे हम बात करें हार्ट की, है ना, इसी हार्ट की बात करते हैं। इसको सेंटर में लिख लेते हैं, हार्ट, है ना। तो आपका जो ये हृदय होता है, ये मैंने लिख लिया हृदय, ये हार्ट है ना। तो इसमें जो मसल्स होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है मायोजेनिक, एक होती है मायोजेनिक और एक होती है न्यूरोजेनिक। 2 तरह के हार्ट होते हैं, मायोजेनिक और एक होता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, मायोजेनिक मतलब स्वयं, मायो का मतलब क्या हो जाएगा, स्वयं। और हम बात करें न्यूरो, और न्यूरो का संबंध किससे होता है, मस्तिष्क। ये ध्यान रखना है कि आपका जो हार्ट है ना, जो हार्ट होता है सामान्य तरह से अगर हम हार्ट देखें, ये जो हार्ट है इसको अगर हम देखें तो इसको ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है मायोजेनिक और एक होता है न्यूरोजेनिक। मतलब हम बात करें ये मायोजेनिक क्या होता है, तो मायोजेनिक की अगर हम बात करें तो
ये जो इस प्रकार का जो हृदय है वो स्वयं नियंत्रित होता है ना, स्वयं नियंत्रित होता है ना। मतलब अगर हम बात करें स्वयं नियंत्रित कैसे होता है, अगर इस तरीके से अगर हम बात करें तो स्वयं नियंत्रित की बात करें तो जो हृदय है उसकी मर्जी होगी तब धड़केगा, ठीक है ना, और मर्जी होगी तब बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर मस्तिष्क का, ये जो मस्तिष्क है इसका कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। मतलब हम बात करें कि ये जो हृदय है ना, ये क्या है, कंटिन्यूअस धड़कता जा रहा है, धड़कता जा रहा है, धड़कता जा रहा है। लेकिन अगर ये धड़कना बंद कर दिया ना तो तब इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब से सांसें थम जाती है ना। तो ये हृदय है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब जो मायोजेनिक जो है, तो हम स्तनधारी की बात करें तो इसमें किस प्रकार का हृदय पाया जाता है, तो वो मायोजेनिक होता है बच्चों, है ना। मायोजेनिक मतलब उस हृदय का ही मतलब खुद पर नियंत्रित होता है, मायोजेनिक, है ना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार का हृदय, इस प्रकार का हृदय स्वयं नियंत्रित होता है। एक पॉइंट आप ये लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इस प्रकार के हृदय में स्व उत्तेजना होती है। इस प्रकार के हृदय में स्व उत्तेजना होती है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे स्तनधारी, जिसको हम ममेलियंस कहते हैं, और एक लिखेंगे सरीसृप। तो ऐसे जो दो जीव है जो मायोजेनिक, जिसमें हृदय का जो प्रकार है वो मायोजेनिक टाइप का होता है। और हम अगर न्यूरोजेनिक की बात करें तो इस प्रकार का हृदय इस प्रकार का हृदय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि इस प्रकार के हृदय में स्व उत्तेजना नहीं होती। इस प्रकार के हृदय में स्व उत्तेजना नहीं होती, ठीक है ना। एग्जाम्पल बात करेंगे, एग्जाम्पल हो गया कीट हो गया, है ना, कॉकरोच हो गया। तो इसमें किस प्रकार का हृदय पाया जाता है, कीट और कॉकरोच की बात करें तो इसमें पाया जाता है न्यूरोजेनिक। तो आप इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम मानव का हृदय है उसको हम पढ़ते हैं। तो जो मानव का जो हृदय होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियो। क्या कहते हैं, कार्डियो। और मानव का जो हृदय है वो अनैच्छिक जो मांसपेशी होती है उससे बना हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मानव का जो हृदय है वो कार्डियक पेशियों से बना होता है। कैसी अनैच्छिक जो मांसपेशी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक पेशिया, है ना। और इसका जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। और हृदय का जो डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और अगर इसकी हम बात करें कि इसका जो हम बात करें कि जो मानव का जो हृदय है वो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है। और हाँ वो और क्या पूछता है, और इसका रंग पूछता है तो लाल गुलाबी इसका रंग हो जाएगा। और आकार पूछता है
तो आकार हम बात करें कि जो बंद मुट्ठी के बराबर उसका आकार होता है ना। और इसका वजन पूछा जाता है तो मेल और फीमेल में अलग अलग हो जाएगा। मेल की बात करें तो 350 हो जाएगा और फीमेल की बात करें तो 250, है ना, 250 ग्राम हो जाएगा। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का हम अध्ययन कर रहे हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण है मानव का हृदय। मानव का हृदय, मानव का हृदय। और इसको हम क्या बोलते हैं, मानव के हृदय को, इसको हम बोलते हैं कार्डियो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कार्डियो शब्द, ठीक है ना। अब जो ये मानव का जो हृदय है ना, तो वो अनैच्छिक मांसपेशियों का बना हुआ होता है। तो मानव का हृदय अनैच्छिक मांसपेशियों का बना होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, अनैच्छिक मांसपेशियों का बना हुआ होता है। और इसी अनैच्छिक मांसपेशियों को हम क्या बोल रहे थे, कौन सी पेशियां होती है, कार्डियक पेशियां, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखेंगे, और आप ध्यान रखेंगे कि जो मानव का जो हृदय है इसका हम अध्ययन इसमें करते हैं। अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। और अगर हम बात करें कि अध्ययन तो कार्डियोलॉजी हो गया, और हृदय के डॉक्टर को क्या कहते हैं, डॉक्टर को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ये आप ध्यान रखें। और अगर हम बात करें, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, और अगर हम बात करें मानव का जो हृदय है, मानव का हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। ये आप ध्यान रखें। और अगर हम बात करें, वक्ष गुहा वाला बात हो गया। और अब हम बात करें रंग की, तो रंग कैसा हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार डालना, लाल गुलाबी रंग हो जाएगा, लाल गुलाबी। क्लियर। और बात करें वजन की, आकार की बात कर लेते हैं पहले। आकार कैसा हो जाएगा, बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लिखें वजन। वजन कितना हो जाएगा, वजन हो जाएगा मेल में लिखेंगे 350 ग्राम, और फीमेल में लिखें, फीमेल में कितना हो जाएगा 250 ग्राम। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है लाल गुलाबी, तो इसको आपको ध्यान रखना। आकार पूछा जाता है,
कहाँ पर पाया जाता है ये भी पूछा जाता है। डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अध्ययन को क्या कहेंगे, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मानव का जो हृदय है वो कैसा है, अनैच्छिक मांसपेशियों का बना होता है और इसी मांसपेशियों को हम बोलते हैं कार्डिक पेशियां, ठीक है ना। और हम बात करें कि मानव का जो हृदय होता है उसके लिए हम जो शब्द मेडिकल साइंस में जो शब्द यूज में लेते हैं वो है कार्डियो, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका रंग ध्यान रखें, इसका आकार ध्यान रखें और इसका वजन ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हृदय का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी के अंदर किया जाता है और डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से आप इसको उतारेंगे। अब जैसे हम बात करें कि अगर मानव हृदय है वो 4 कक्षक के अंदर बटा हुआ रहता है, दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय के में ऐसे बटा हुआ रहता है। तो हम बात करें दाया आलिंद और बाया जो आलिंद होता है, इसको विभाजन करने वाली जो पट्टिका होती है वो होती है आलिंद पट्ट कहलाती है। और दाया निलय और बाया निलय को जो अलग करने वाली जो पट्ट होती है उसको हम बोलते हैं निलय पट्ट। और हम बात करें कि जो ऊपर आलिंद वाला जो पूरा भाग है और जो नीचे वाला जो नीले वाला जो भाग है, इसको अलग करने वाली जो पट्ट होती है वो होती है आलिंद निलय पट्ट। तो आपने एक बार इसको नोट डाउन कर लिया होगा। देखो, जो ये मानव का जो हृदय है वो कितने कक्षक में बटा हुआ रहता है, 4 कक्षक के अंदर बटा हुआ रहता है। क्लियर। जो पहला जो कक्षक है ये है दाया आलिंद, ये है बाया आलिंद, ये है बाया निलय और ये है दाया निलय। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, है ना। तो ये जो दाया आलिंद और बाया आलिंद, इन दोनों को अलग करने वाली जो ये झिल्ली है इसी को हम कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, आलिंद पट्ट। आलिंद पट्ट। और हम बात करें इसको अलग करने वाली जो पट्टिका है निलय, दोनों निलय को अलग करने वाली पट्टिका को बोलते हैं निलय पट्ट। और हम बात करें कि ये जो आलिंद और जो निलय, इन दोनों को, ये जो आलिंद वाला ऊपर वाला भाग है और जो नीले नीचे वाला जो भाग है, इनको अलग करने वाली जो झिल्ली होती है उसको हम बोलते हैं आलिंद निलय पट्ट। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मानव के हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं, ऊपर के 2 आलिंद हैं और नीचे के 2 नीले, है ना, ये आप ध्यान रखें। और आलिंदों को अलग करने वाली जो खांच होती है, ये जो खांच से आपको जो दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं आलिंद पट्ट, है ना। और जो ये जो 2 निलय हैं, इन दोनों निलय को अलग करने वाली जो खांच होती है उसको हम बोलते हैं निलय पट्ट। और जो ऊपर जो आलिंद है और जो नीचे निलय है, इन दोनों को अलग करने वाली जो खांच होती है उसको हम बोलते हैं आलिंद निलय पट्ट। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। ये डायग्राम बना लिया होगा आपने। तो बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मानव के हृदय में, मानव के हृदय में 4 कक्षक पाए
जाते हैं। इसमें लिखेंगे 2, एक लिखेंगे 2 आलिंद और दूसरा लिखेंगे 2 नीले। ठीक है ना। 2 आलिंदों को अलग करने वाली खांच को, 2 आलिंदों को अलग करने वाली जो खांच है उसको हम बोल रहे थे आलिंद पट्ट कहते हैं। ऊपर आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। 2 नीले को अलग करने वाली खांच को नीले पट्ट कहते हैं और आलिंद व नीले को अलग करने वाली खांच को आलिंद नीले पट्ट कहते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक और चीज मैं समझा देता हूं। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। एक और चीज हम समझते हैं, ये चीज तो आपको इजीली बहुत चीजें समझ में आ गई होगी। देखो, जो हृदय है वो बहुत ही कोमल होता है ना। हृदय कैसा होता है? बहुत कोमल होता है। वो कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ये हृदय है ना, ये हृदय बना दिया। सही से बना लेते हैं इसको, हृदय को। ठीक है, ये हृदय बना दिया। अब क्या होता है, इस हृदय में बहुत कोमल होता है, तो इसके बाहर एक ऐसा आवरण पाया जाता है और इस आवरण के अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है ना। ये जो हृदय है उसको बाहरी जो भी आघात होंगे, जो भी है ना, तो उससे बचाने का कार्य कौन करता है? यही लिक्विड करता है, ये बाहरी आवरण करता है। तो इस लिक्विड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल लिक्विड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल लिक्विड। ठीक है ना, पेरिकार्डियल लिक्विड कहते हैं जिसको हम बोलते हैं परिहृदय आवरणी, है ना। पेरिकार्डियल लिक्विड ही लिख लीजिए आप। और इसका कार्य क्या है? बाहरी आघातों से, है ना, बाहरी आघातों से हृदय के आंतरिक भागों की रक्षा करना। आंतरिक भागों की क्या करना? रक्षा करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है मानव का हृदय, है ना। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें कि
ये क्या करता है, ये जो लिक्विड जो ये भरा हुआ रहता है, ये जो लिक्विड है ये चारों तरफ किसके जो हृदय है, जो हार्ट है, उसके चारों तरफ ये जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, इसको हम पेरिकार्डियल लिक्विड के नाम से जानते हैं बच्चों। और हम बात करें कि इसका कार्य क्या है, ये जितने भी बाहर है ना, उसको जैसे कि यहाँ पर मार दी है ना, तो वो आघात से बचाएगा। बाहरी मतलब हम बात करें कि जितने भी हम बात करें आघात होंगे उससे बचाएगा, और हृदय के आंतरिक जो भागों की है तो वो रक्षा करेगा। मतलब इस हृदय की क्या करेगा, ये कुल मिला के रक्षा करने का कार्य करता है। कौन करता है, पेरिकार्डियल लिक्विड। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। और अभी तक जो भी नहीं जुड़ा है वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका बेनिफिट बच्चे स्टूडेंट ले पाए, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।